हेलो। ओम। ओम नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। आपके चेहरे तो दिख नहीं रहा। अरे तुम्हारा नहीं दिख रहा, क्या बात हो रही है? मेरे को तो दिख अपना तो दिख रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा दिख गया। मेरा भी दिख गया होगा। अजय जी से मिलने आ गए हम और यहाँ गुरुकुल में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सभी एक बार ये लो। भाई गुरुकुल में आए, बहुत बढ़िया लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी दूर से दिल्ली से और बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं दैया साहब है। हेलो दोस्तों। दोस्तों हम सभी जा रहे हैं क्या नाम अग्निदेव आर्य जी से मिलने और वहाँ पे जाके देखेंगे कि कैसा क्या माहौल है गुरुकुल का। और अभी हम अपने निकले यहाँ से अपने गांव से और ये सारे भाई है, बाइक से हम जा रहे हैं। लो कर दो भाई। ये सारे मेरे साथ में जा रहे हैं और आर्य जी से मिलने। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो यही देखने की, जो आर्य जी वीडियोस में बोलते हैं क्या वो सच है और जो भी है वहाँ पे जाके ही पता लगेगा। तो देखते रहिए, फिर हम कंटिन्यू चलते हैं। चलो भाई, चलो चलो भाई। ठंडी हवा चले इन पहाड़ा के मैं वास तेरा भोले बाबा देख मने मैं भगत हूँ सबसे खास तेरा। जय मिली न तेरी झलक शिवा मर जाऊंगा तेरे प्यार में। ढूंढूं तू हरिद्वार में कदे ढूंढूं मैं केदार में। गैल गैल तन फील करूं चला नमो नमो मैं कार में। ढूंढूं मैं हरिद्वार में कदे ढूंढूं मैं केदार में। गैल गैल तन फील करूं चला नमो नमो मैं कार में। तेरे करके गाड़ी चले है, तेरे करके धरती हाले है। मरिया पड़ा भी खड़ा हो जा तू नजरिया जिस पे गाले है। तेरे करके गाड़ी चले है, तेरे करके धरती हाले है। मरिया पड़ा भी खड़ा हो जा तू नजरिया जिस पे गाले है। मेरी सुन ले डमरू वाले तू मन आस घनी है तेरे में। हम खास न हो जाऊं तू शर पे हाथ जो फेरे। तेरी भक्ति का रंग चढ़ा मेरे तने पाक जाऊं इस द्वार में। ढूंढूं तू हरिद्वार में कदे ढूंढूं मैं केदार में। गैल गैल तन फील करूं चला नमो नमो मैं कार में। ढूंढूं मैं हरिद्वार में कदे ढूंढूं मैं केदार में। गैल गैल तन फील करूं चला नमो नमो मैं कार में। मेरे पानी आ गया आख्या मैं तू आजा डमरू वाले रे। खड़ा हूँ तेरे बार शिवा ना जाते कदम संभाले रे। मेरे पानी आ गया आख्या मैं तू आजा डमरू वाले रे। खड़ा हूँ तेरे बार शिवा ना जाते कदम संभाले। ना कोई गले में डोरा काड़ा है, रुद्राक्ष की पहरे माला है। तेरे करके हाथ न मुड़ता जो आजा तेरे दरबार में। और ढूंढूं सुंदरी द्वार में कदे ढूंढूं मैं केदार में। भोले तेरे फैन कसुते हरियाणा में छोरे गामा के। पावे स्टिकर लागे गाड़ी पे तेरे नामा के। पावे स्टिकर लागे गाड़ी पे तेरे नामा के। केदारनाथ कोई अमरनाथ कोई हरिद्वार जाता। ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर तन तरस नहीं आना। सागर ले नजरे तुम असली पता टकरे। आवे से झूले तगड़े भी कहना बगिया ताजा। हाँ उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा।
पवित्र जलमा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा। पवित्र जलमा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। उत्तराखंड के राजा बोले हर हर महादेव शिव शंभू हर हर महादेव। हर हर महादेव शिव शंभू हर हर महादेव। तेरे सामने है वारीश्वरी हेटरा के खारीश्वरी बोले की रे गोरा माता भांग की सिफारिशोरी क्या तो ना बतावे भोले टेम संता जावे भोले कावड़िया ने देख ले तेरे खातिर से आवे भोले। शंभू आशा मांगे रे पड़े आप हमको मस्त एड्रेस दे दिए। एक बार फेस टू फेस आकर मिल ले चाहे जितना कैस ले लिए। तने कितना प्यार करे छानी आला नारे अंदाजा। उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा। पवित्र जलमा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेके आजा। पवित्र जलमा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। आ गए गुलजार। मेरे भक्त मुझे बुलाए और मैं ना आऊं। तुम्हारी एक बात का जवाब देना था मुझे। वो कैसे कहते हो तुम? लव यू टू से तो मैं खतरी की बीट रे। गाड़ के सुकिन्नी नारे आया कर तू। गाल में पटाखे ना बजाया कर तू। काले रंग का बुलेट रे वो मंद चाल में नार दुख दुख कर डाले जाया कर तू। मेरा छोटा सार दिल ना हिलाया कर तू। ओए धर लेन पैर थोड़े बोझ बोझ के दोस्त के महोस ना रखोया कर तू। तेरी खातर मैं डरे जाऊं सोच सोच के। दोस्त के महोस ना रखोया कर तू। तेरी खातर मैं डरे जाऊं सोच सोच के। बैडमिंटन थी खेलूं जब तू आया था। मेरी भाभी ने देख ली मैं काल चोरी से। आस के में उसने भी बात टाल दी। बोली बच के न रहा कर बंदे टोरी से। बुलेट का पाछा खासा हड़ा लिखा था। जिना सारी हाण रख से तू पहुंच पहुंच के। सारी हाण रख से तू पहुंच पहुंच के। दोस्त के महोस ना रखोया कर तू। तेरी खातर मैं डरे जाऊं सोच सोच के। दोस्त के महोस ना रखोया कर तू। तेरी खातर मैं डरे जाऊं। हाथ पे तू पाटी फिरा धोले रंग की। मेरा पाछा छोरे करने या रोले छोड़ दे। मिट्टी तागेल लागने या खाए फिर तू रे। ये बीकानेरी भी में आले तोड़े छोड़ दे। सर दिल कर बोला इसे बात का जरूर दे। दुनिया या खा जाता न नोच नोच के। दुनिया या खा जाता न नोच नोच के। दोस्त के महोस ना रखोया कर तू। तेरी खातर मैं डरे जाऊं सोच सोच के। दोस्त के महोस ना रखोया कर तू। तेरी खातर मैं डरे जाऊं सोच सोच के। मिल्क की सिल्क सी चॉकलेट तू तन्ना राखना पड़ेगा रे स्टोर करके। और लिमिटेड मात्रा में वैल्यू
ताई आले क्या करा सारा सारे दिल के सबाई ना कोई 10 गर्लफ्रेंड मेरी मुच्छा का मरोड़ा तेरा सैरियो घुमा दे प्योर देसी जमींदार मारा अलग स्वैग से मुच्छा आले टैग से मुच्छा आले टैग से काटिया पला के देख मुच्छा आले टैग से मुच्छा आले टैग से मुच्छा आले टैग से उनकी पहचान रहे मुच्छा आले टैग से चक उठी बात यारा न बढ़ाई सर खून में खुदारी की ना बनी रह पढ़ाई से छेड़ दिया मुद्दा तना खोल के बता दूं हो हिसार तेरा दिल्ली तक यारा की चढ़ाई से आज घूमना रख तू उपगाड़ रख तू सारी हना आँख और ढाल रख तू ओकरे से काम यार ने कर काम यार ने पूरे को ना बच राम राम यार ने सारी हना आँख कति लाल रख तू मेरा ना बच राम राम यार ने चल की बेटी मेरा भोला बसे काशी सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी बनकर तेरी दासी शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए संग राधा भी आए डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए संग राधा भी आए आह सखियों का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू को सुनकर जी गणपत चले डमरू को सुनकर जी गणपत चले संग कार्तिक चले गणपत चले संग कार्तिक चले वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू को सुनकर जी रामा जी आए डमरू को सुनकर जी रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए हुआ है तो देखेंगे शायद पता नहीं क्या हुआ एकदम से आवाज़ सी आई थी कुछ पीछे साइड टूटा होगा एक बार हम जाके देखते हैं वहाँ पे जल्दी से
धूप ज़्यादा हो रखी है तो मैं चश्मे लगा लेता हूँ। अरे यारी, ओए देख यारी, क्या है वो पड़ा हुआ, ये शायद आए इसलिए आवाज़ आई थी इतनी। बाकी टायर तो कोई दिक्कत नहीं है ना टायर में। ये तो पहला गए है। चलो बैठ ले फिर। तो दोस्तों अब हम फिर से हमने देखा कि वहाँ पे कुछ बाइक के नीचे आ गया था, तो हमने देखा, उसके बाद हम गुरुकुल कालवा गए और फिर से चल पड़े हैं। हाँ जी, तो अभी हम पुल पे चढ़ेंगे, तो ये सीधा रोड जो जा रहा है ये सीधा जा रहा है हमारा जींद की तरफ, क्योंकि जो गुरुकुल कालवा है वो जींद ज़िले के बिल्कुल बॉर्डर पे ही पड़ता है, कालवा गांव में। तो हम अभी वहीं पे चल रहे हैं, तो चलिए आप देखते रहिए वीडियो। सो दोस्तों, गुरुकुल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह होती है और गुरुकुल में जाना चाहिए। मेरी तो हमेशा से इच्छा होती थी, फिर यूट्यूब के माध्यम से हमें अग्निदेव आर्य जी मिले और ये हम जींद यहाँ से 44 किलोमीटर रह गए, ये मैं आपको दिखा रहा था। और गुरुकुल के बारे में बता रहा था, गुरुकुल काफ़ी अच्छा स्थान है रहने के लिए भी, और अगर आप रह नहीं सकते तो एटलीस्ट आप वहाँ पर आपको जाना चाहिए, वहाँ के बारे में पता करना चाहिए कैसा रहता है, क्योंकि स्कूल का और गुरुकुल में बहुत ही ज़्यादा दिन रात का अंतर होता है। स्कूल में हमारे को एक तरीके से डिग्री प्राप्त की जाती है, लेकिन वहाँ पे हमें अच्छा एक नागरिक बनाया जाता है। स्कूल में भी हमारी यही रहती है टीचरों की, लेकिन स्कूल में टीचर इतना ध्यान नहीं देते। गुरुकुल में आचार्य होते हैं, वो गुरुदेव होते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वहाँ पे जब गुरुकुल से जब भी कोई बंदा निकलता है अपनी शिक्षा प्राप्त करके, मैंने एक बार गुरुदेव जी से पूछा था, यानी अग्निदेव आचार्य जी से एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था कि शिक्षा कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो वो बता रहे थे करीब 2.5 से 3 साल के अंदर हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है। वैसे आप चाहे तो वहाँ पे रह भी सकते हैं। और ये श्री कृष्ण जी का भी ये है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो शिक्षा होती है वो पैसे से नहीं आकी जाती, यानी उसको जो टीचर है उसको कभी भी पेड फीस नहीं लेनी चाहिए बच्चों से पढ़ाने के लिए, वो फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जो पैसे लेते हो फिर वो शिक्षा नहीं दे रहे, वो व्यापार कर रहे हैं, यानी हमें कभी भी शिक्षा का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे जितने भी गुरुकुल होते हैं ये सभी निःशुल्क होते हैं। निःशुल्क, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये, फिर आप पूछेंगे, आप क्वेश्चन आएगा कि फिर इनका खर्चा कहाँ से चलता है। इनका जो खर्चा होता है वो दान से चलता है, दान आता है और दान से ही इनका क्या चलता है, दान से ही गुरुकुल चलता है और वहीं पे सभी बच्चे पढ़ते हैं। सो हम भी वहीं पे जा रहे हैं कि वैसे तो मैं आज से पहले कभी गुरुकुल गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही दूँ इसके ऊपर, और जाते हुए आपको भी दिखा दूँ कि वहाँ पे कैसा माहौल होता है। और अभी हम गाड़ी करके जाते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता, और फिर बाइक से हम 3 ही लोग आए हैं, और जिसमें मैं और मेरे भाई, हम मतलब तीनों भाई ही हैं, तीनों हम जाके एक बार गुरुकुल कालवा देख के आ रहे हैं। और वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो माहौल है, अब जैसे कि आप यहीं पे देख लो, जैसे हम हरियाणा में एंट्री किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे इधर चारों तरफ सिर्फ क्या है, खेत ही खेत है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हरियाली है सिर्फ हरियाली ही हरियाली है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो इंसान जितना प्रकृति के समीप रहेगा ना वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जैसे कि पहले के लोग आपने देखे होंगे कि पहले के लोग 100-100 वर्ष जीते थे, क्योंकि वो नेचर के करीब रहते थे, नेचर को जानते थे, नेचर को पहचानते थे, वो समझते थे, वो ऐसा मानते थे कि हम नेचर का हिस्सा हैं। और मानना क्या, इसमें तो हम है ही एक नेचर का हिस्सा, हमें नेचर के साथ ही रहना पड़ेगा, तब हमारी उन्नति होगी। ऐसे हमारी उन्नति नहीं होगी कि हम जो मज़े कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, गलत आदतों में पड़ रहे हैं। ये जो भी जितनी भी गलत आदतें आ रही हैं ये सारी आ रही हैं पश्चिम देशों की तरफ से। जैसे अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ यहाँ छोड़ गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, चलो कोई बात नहीं, अंग्रेज़ी तो एक भाषा है, लेकिन भाषा के साथ अपने यहाँ पे आचरण भी छोड़ गए। लेकिन उनको क्या पता ये भारत है, भारत में बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, यहाँ उनके आचरण। जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पे गए थे USA अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि ये क्या साधु संत क्या बेस बना रखा है, कोट पैंट डालने के लिए बोला था, फिर भी ये इसी में आ गया और इसको क्या बोलना आएगा। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने बोला
सभी को तो मिले थे 10-10, 15-15 मिनट अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद मिले थे सिर्फ 2 मिनट। आपके पास जो बोलना है बोलो। तो उन्होंने जब वहाँ से शुरुआत की ना, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अमेरिकन भाइयों और बहनों, बस उसी में ही वो उन्हीं की मतलब बातचीत, उन्हीं 2 वर्डों से क्या हुआ, उनका ऐसा भाषण हुआ कि सारे खड़े होकर कम से कम 10 से 15 मिनट तो ताली में ही चला दी। तालियां बज रही, सन्नाटा हो जाता, ताली बजती सन्नाटा हो जाता, ताली बजती सन्नाटा हो जाता। तो हमारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में पैदा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, भगत सिंह है। अब बहुत सारे लोग हैं ना भगत सिंह को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे कि भगत सिंह सिर्फ क्या है कि क्रांतिकारी, अरे वो पढ़ने लिखने में बड़े महान थे। वो आखिरी टाइम भी जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो आखिरी इच्छा में भी उन्होंने क्या बताया था कि मुझे पुस्तक पढ़नी है, वो भी किसी सामान्य इंसान की नहीं। वो रूस का कोई महान इंसान था, उसका नाम अभी मुझे रिसेंटली याद नहीं आ रहा, लेकिन रूस का कोई क्रांतिकारी था, उसी की जीवनी के लिए, यानी वो पढ़ने में भी इतनी रुचि रखते थे। और जैसे जैसे मौत नज़दीक आ रही थी, उनका वजन बढ़ता जा रहा था, वो खुशी के मारे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हुए, नहीं तो यहाँ आधे को तो मौत के नाम सुनते नुए डर चढ़ जाए। तो इसीलिए क्या करना है आपको, ऐसे गुरुकुल वगैरह, आर्यों का संग या अच्छे लोगों का संग, संत महात्माओं का संग, जितना हो सके इन चीज़ों का संग करना चाहिए। क्योंकि अब ये ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, भाई ज़िंदगी का कोई पल नहीं पता, क्या पता कौन सा पल आखिरी हो, आपको पता है नहीं। आधे लोग आगे की प्लानिंग करके चलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, जब हमारी उम्र आएगी जब करेंगे। तो अब जैसे फूल होते हैं, तो फूल क्या, हम जैसे फूल होते हैं, हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं। हम भगवान को फूल कैसे अर्पित करते हैं, सड़े गले हुए करते हैं या ताज़े करते हैं? हम ताज़े फूल अर्पित करते हैं ना। तो ऐसे ही हमें भी तो ताज़े अर्पित होने चाहिए। जब जवानी है, जब जोश है, शरीर में सब कुछ है, हर एक चीज़ है, तब उस उम्र में भगवान को अर्पित हो, तब भगवान खुश भी हों। नहीं तो आधे लोग कुछ ना होता, ये हम ना मानते इन चीज़ जाने, लेकिन जब वही बात है, जब बुढ़ापा आ जाता है, तब उस टाइम पे क्यों मानने लग जाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे डर हो जाता है कि अब आखिरी समय आ चुका है, अपने पापों का प्रायश्चित करने चलते हैं, ठीक है। और जितना हो सके दान करना चाहिए। भाई दान में कुछ नहीं होता, दान करने से क्या होता है, पुण्य मिलता है, ठीक है। आपके जितने भी गलत कार्य आपने किए हुए, उनके पाप जो भी किए होते हैं, पाप आपके कटते हैं। जो एक जैसे अभी कुछ समय के लिए हम रास्ता भटक गए थे, तो अभी हम रास्ता पूछेंगे क्योंकि हम गलत रोड पे चढ़ गए थे, आगे जाना था। तो अभी एक ताऊ जी आएंगे यहाँ पे, तो हम उनसे एक बार रास्ता पूछेंगे, तो फिर हम आगे बात करते हैं वीडियो में। गुरुकुल कलवा जाना है जी, गुरुकुल कलवा, गुरुकुल में ठीक है, ठीक। आगे जब लोग गुरुकुल का भाई ऊपर मिलेगा। ठीक। चलो गाइस, हम अंकल के साथ चल रहे हैं। सो गाइस, अंकल ने जैसे हमें रास्ता बताया है, तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए अब हम चलेंगे। ये सामने अंकल जी चल रहे हैं। हाँ जी, अंकल जी नहीं, ये दादा है, दादाजी है ये, जैसे कि दादाजी ने बताया हमें। तो जैसे कि अंकल जी ने हमें रास्ता बताया है कि यहाँ हम गुरुकुल किस तरफ है, रजवाई के ऊपर, रजवाई यानी कि जैसे पुल होता है ना, तो जैसे यहाँ एक नदी सी जाती है, वहाँ से छोटी छोटी नदियों को भी रजवाई बोल देते हैं कई बार। तो क्या नाम, हम वहाँ से जा रहे हैं, तो हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं। और फिर अब हम बस गुरुकुल काला पहुँचने वाले हैं। आपका सब्र अब ख़त्म होने वाला है। मुझे पता है बहुत से लोगों ने तो वीडियो को स्किप भी कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, आखिरी में आपको पता चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से टर्न लेना है आगे से। तो फिर क्या नाम है, मैं बता रहा था कि एक कहानी मैं बताना चाह रहा था आपको कि एक राजा हुआ करता था। उसका क्या था कि उसके जैसे भगवान होता है ना, तो भगवान का एक घड़ा होता है, पाप का घड़ा। तो हम जैसे पाप करते रहते हैं, तो उसमें पाप का घड़ा उभरता रहता है, एक पर्ची सी जैसे कट के, और उसमें डलती रहती है, पाप की आप घड़ा भरता गया। तो ऐसे होता है। तो एक बार क्या था, एक राजा थे जो उनका ना कभी घड़ा भरता ही नहीं था। वो कितने भी कांड कर ले, कुछ भी कर ले, उनका घड़ा कभी नहीं भरता था। तो उसके पीछे का कारण क्या था कि उनका घड़ा नहीं भरता था, कि वो दान बहुत करते थे। वो बहुत दान करते थे, बहुत ज़्यादा। सुबह उठते ही दान करते थे, जैसे सुबह उठते ही क्या करते थे वो भाई दान। और ऐसा कोई छोटा मोटा दान नहीं, वो बोलते थे बोलो क्या चाहिए, मतलब अपने मुख से बोलते थे कि जो चाहिए वो दान करूँगा मैं। तो
ऐसे मतलब दान भी हमें करना चाहिए। और पूरी लंबी कहानी, अब तो हम बस गुरुकुल पहुंचने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि दान करना चाहिए, और वो भी अच्छे लोगों, ये नहीं कि भाई, और दान भी ऐसे वैसे लोगों को नहीं, अच्छे लोगों को, जिनको मतलब हाँ भाई पूरी सूझबूझ हो, हाँ भाई यहाँ की जो हमारा पैसा है वो अच्छी चीज़ों के लिए काम आए, नहीं तो फिर आगे जाके जो उनसे अगर कोई गलत कार्य करेगा, जैसे मान ले किसी ढोंगी बाबा को आपने दे दिए 10,000 रुपये और ले भाई ये दान है मेरा, जो आप सोचोगे वो बड़ा पुण्य होगा, और उसने जाकर पी ली दारू बीड़ी, तो फिर क्या नाम है, वो जो भी पाप लगेगा ना वो आप पे का लगेगा, उसका कौन लगाए। तो इसलिए आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि हमें कोई दान किसी सामान्य इंसान से नहीं करना है। जैसे गौ माता होता है, गऊ का दान कर दो, उसमें कुछ गौ माता का कोई सहयोग कर दो। तो हम जैसे गुरुकुल कालवा के रोड पे आ चुके हैं, अब हम बस सीधे वहीं पे जा रहे हैं। और ये हम गए थे रक्षाबंधन वाले दिन, जैसे कि वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त है, पेपर वगैरह चल रहे थे, आपको पता ही है। तो रक्षाबंधन से अगले दिन गुरुकुल में थोड़ा उत्सव था। तो गुरुकुल में जैसे आर्य जी ने बताया था कि मैं आ रहा हूँ, वो दक्षिण में रहते हैं ना आजकल, तो वहाँ से आए थे, तो अभी उन्हीं से मिलने जा रहे हैं हम। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, बस अब गुरुकुल पहुँचने वाले हैं। और कितना अच्छा नज़ारा, आप ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही पेड़, खेत ही खेत, और कुछ नहीं, ऐसे वातावरण में रहो। और यहाँ जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में क्या है, टोटली प्रदूषण, पोल्यूशन ही है हर जगह, जहाँ भी देखोगे पोल्यूशन, इतने पेड़ भी नहीं है, और पेड़ हैं भी तो बहुत कम है। लेकिन वहाँ पे क्या, हरियाणा में बस वही तो है, दूध दही का खाना अपना हरियाणा, और बहुत सारे पेड़, संस्कृति अच्छे, यही तो अपने देश की खासियत है। अब ये शायद हम पहुँच गए हैं, नहीं ये तो अभी पुल आया है, अभी पुल से आगे अभी कोई पुल बन रहा होगा, यहीं से कोई बता रहे थे कि ये रोड, मतलब कोई फौजियों के लिए बता रहे थे, कोई पुल वगैरह बन रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा था कि गुरुकुल वगैरह ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को भेजना चाहिए, जैसे अगर आपके छोटे बच्चे हैं। और एक दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, भाई झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह जो होता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसे संस्कार देना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज बोलते भी थे ना कि भाई
कालवा सीधा है? हाँ सीधा चलो कितने दूर है भाई? लो भाई चल भाई। तो जैसे कि आपने देखा हमने कुछ रास्ता वगैरह पूछे, बस ये कह रहा है कि अभी यहाँ पे एक पुल आ जाएगा, वहाँ पे ही है, बस एक नदी सी आएगी, वहीं पे हमारे क्या है गुरुकुल कालवा। तो बस अभी पहुँचने वाले हैं। तो मैंने अभी देखा कि अब गुरुकुल वहाँ पे बंद हो चुका है। ये गुरुकुल जो है गुरुकुल कालवा, वहाँ पे अब बच्चों की शिक्षा चलती है, सिर्फ 5वीं से लेकर 10वीं तक। अगर किसी का बच्चा भाई गुरुकुल में पढ़ना चाहता है 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, तो वहाँ गुरुकुल में भेज सकते हैं उसको। और जो बड़ों के लिए है वो अब दक्षिण में चला गया, जहाँ पे आर्य जी गए हुए हैं, अग्निदेव आर्य जी, तो वो वहीं पे गए हुए हैं। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ छोटे मोटे प्रोग्राम हो जाते हैं और क्या नाम भाई शिक्षा चलती है बच्चों की, ठीक है। बड़ों के लिए अब नहीं है, बड़ों का जो है वो वहाँ पे दक्षिण में। अब बस अब हम पहुँचने वाले हैं, बस ये आ गया थोड़ी सी दूर और हमारे को भी कम से कम 108 किलोमीटर था और जाने। तो दोस्तों अब देखना है कि बस आ ही गए गुरुकुल में, अभी आखिरी बार आ ही गए। देखो ये रहा, दिख गया अभी ये अग्निदेव आर्य का गुरुकुल, जहाँ पे यहाँ पे हमारे जो वो थे ना बाबा रामदेव जी, वो भी यहीं पे पढ़ते थे। यहीं पे सारे बड़े बड़े कई महान वो यहाँ से निकले हुए हैं। ये आ गया खत्म हो गया दे रखी गुरुकुल कालवा की नहर आड़े ना बंदे पानी पीने दे यार पहला मना। अबे जा भाई यार हम पानी भी वीडियो चलाना है थोड़ी देर जा। बहुत लंबा सफर था भाई, 120 किलोमीटर के दायरे में। ये देखो कितनी नीचे, इसके ऊपर घर बना हुआ है, ये कुआं है, कुएं के ऊपर घर बना पकड़ ले हमसे वो इतनी कौन ठांडा इतनी इतने कर रहे हैं। पी भाई पी तावली पी फिर यार, मेरे तो प्यास बुझी नहीं है। आर्य जी कति खुश हो जाएंगे। ये सारा नहीं पावा लेका दूसरा अरे ऐसा ही पाओगा ठीक है, पीने में ठीक लग गई। तुम कौन पड़े? अच्छा भाई वो दुआरे भाई बंदा है। चलो आपको नहर दिखा देते हैं, पीले भाई पीले। ये आर्य जी कई बार दिखाते हैं, अग्निदेव आर्य जी हमें नहर दिखाते हैं। तो ये वही नहर है आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल वाली, पीछे की जो दिखाते हैं ये पूरा। चलो और लॉक कर दो ना बाइक। तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं और फिर एक बार आर्य जी से मिलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसा क्या। ओए बाइक ने लिया, ठीक है तो अभी जाके फिर अंदर मिलते हैं, फिर 2 मिनट में।
ये भाई गुरुकुल के अंदर का भाग है, ये सारा यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और ये कुछ यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। ये कुछ आम वगैरह के पेड़ हैं और यहाँ पे हम पानी पीने के लिए आए हुए थे। थोड़ा यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना काफ़ी मतलब मना है, फ़ोन पहले ही बंद कर लेते हैं जो, तो इसलिए मैं थोड़ा छुप छुप के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। अरे वहाँ पे इसके अंदर सारे हमारे आर्य जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे उनका जाप हो रहा है। अभी हवन होगा और फिर उसके बाद जनेऊ दान किया जाएगा और यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। ये इधर सभी ये बंदे आ रहे हैं उधर से। तो गाइस हम अभी इस समय भोजन पर बैठ चुके हैं और अब हमें भोजन दिया जाएगा। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर ये हमारे साथ में अमन कुमार जी बैठे हुए हैं। देखिए अमन कुमार जी, और अब हम भोजन करेंगे। ये हमें अच्छे से पतले में भोजन दिया जा रहा है और ये वहाँ तक भोजन के यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। चलो फिर भोजन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आर्य जी से मिलने आ गए हम और यहाँ गुरुकुल में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सभी एक बार ले लो। भाई गुरुकुल में आए, बहुत बढ़िया लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। इतनी दूर से दिल्ली से और बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं दैया साहब है, बहुत बढ़िया लगा। साथ में साथी आए तो इतनी दूर से जो इनका ये संस्कार, गुरुकुल में आना, विद्वानों के विचार सुनना, कहते हैं श्रेष्ठों का संग, ये बहुत बड़ा लाभ होता है। तो यहाँ विद्वानों का मिलना जुलना आया, बड़ा अच्छा लगा। और आप भी जुड़ो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे ये पुस्तकें मिल रही थी, हमने कुछ ली है, सत्यार्थ प्रकाश वगैरह, और यहाँ पे ये सभी किताबें मिल रही है। हमने ये 2 लिए हैं, मैं और मेरा पिता और मेरी माँ। इसकी जो भी पोस्ट है वो मैं डाल दूँगा इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे ये सारी बुकें मिल रही हैं। ये कुछ दवाई भी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ से गुरुकुल से हम चल पड़े हैं, आर्य जी से मिल चुके हैं जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में पीछे। और मैंने कुछ 3 पोस्टर्स वगैरह लिए और ये हमारा भाई है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, गुरुजी से हमारी बातें हुई और बहुत ही दम था गुरुजी की बातों में। और ये पुस्तकें दिए, दिखाओ वही कौन सी पुस्तकें, सत्यार्थ प्रकाश वगैरह। एक तो ये एक पुस्तक ये ली है और एक इसके बाद एक ये लिए मैंने गौशाला के लिए, गौरक्षा दल के लिए। और दूसरा मैंने हमारे गुरुजी की खुद की लिखी हुई है ये, और एक पूरी अग्निदेव आर्य जी की बातें लिखी हुई है। सत्यार्थ प्रकाश जो अब आपको पता होगा, वीडियो में बताते रहते वो सारे वीडियो। चलो हो गया भाई। okay, चलो अब हम जा रहे हैं इस भाई के घर पे। ये हेलो कर दे भाई, इसके घर पे जा रहे हैं अब हम। और फिर उसके बाद सीधा ही फिर क्या नाम है, दिल्ली चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे घर का माहौल की घर पे क्या रहा। ठीक है। छोरी अलाउड ना, छोरे अलाउड है ना। ये भाई एक यहाँ पे एक वो है, माताओं बहनों के लिए भी गुरुकुल है यहाँ पे। ये देखो, ये रहा। वो MCD मसाले वाले का नाम लिख रहा है, उसने खुलवाया हो भाई। ये साइड में हाँ हाँ भाई, हरियाणा के कति टूटे फुटे रोड। किसे का एहसान कदे गेड़ा मारता बड़ा किनारा नखरो, भूल जागी तेरा अंबाला नखरो, गाला नखरो दिल 1% भी नहीं, खुद ने ना कम कहंदे खुद ने ली सेंड भी नहीं, बोल काम करे मारे असले पटासा यार
यार सदा बार कोन्या मिंड के तमाशा वाले भूल रे गंडाशा वाले थोट कोनी मन में बाल के किसाना गया खोट कोनी मन में यार भी हद ब्या कोनी करते आना जाना हानि और लाभ का गिला मेरे रह जाओ ताते खड़ेगी रो सिर पर हाथ गया की साहब का ओ मां बेटी चूल्हे पर रोंदी देखिया छुट्टी के गाइस हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और क्या नाम बाइक चलाते चलाते बाइक का बुरा हाल हो गया है, क्योंकि कम से कम भी 108 किलोमीटर था ये दिल्ली से यहाँ से जाना। अब घर पे जाते हुए हमारे बिल्कुल धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये देखो 60 किलोमीटर चला दिया हमने बाइक। एक बार इससे बात करो। बिल्कुल ही ख़राब हो गई है बाइक, बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। और 60 किलोमीटर अभी चल के आए हैं, अभी बहुत चलना है। 108 किलोमीटर आए थे हम। अभी इसमें मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, तबीयत। इस बाइक का तो वेट भी कम हो गया देख लो। यो बाइक इतनी कमज़ोर हो लिया जमा बैठे बैठे नुका यार पाँव दुख लगे। आप इस तरफ खेत देख सकते हो, मेरे पीछे देख कितने खेत और कुछ नहीं है इधर देखने का। 2 किलोमीटर यहाँ से अभी आर्य जी तो मिल के आए और बहुत अच्छा लगा जैसे कि आपने देखा वीडियो में। और बस और अब कुछ नहीं, अब थोड़ी देर आराम करके फिर चला यहाँ से खरखोदा। और यहाँ पे क्या नाम है, अभी खरखोदा पहुँचने के बाद अभी थोड़ा सा दूर रह गया दिल्ली, फिर उसके बाद दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो हमने क्या नाम है हमने जूस वगैरह लिया है, तो यहाँ से अब थोड़ा जूस पियेंगे और उसके बाद चलेंगे। ठीक है इसमें लगाना के खून में गद्दारी नहीं है। देसिया जी इसमें लगाना के खून में गद्दारी नहीं है। पक्की डोर मारी रही दादा की होवे तेरे अच्छी देखभाल रे उलादा की होवे सर पे हताज की जो सजे खंड में जहाँ पर गिरता हमारे दादा की होवे थाने पे भी बैद का मेला पोतरा जड़े छोटे बड़े रोले निपटाए जावे से करे दूध करे पानी का पानी मार पीटनी जुबान पे बनाए जावे से हंसी मत करे किले मारू देख के नीत डिग दीना हुसन बाजारू देख के अरे यारिया में हिम्मत से जान देने की वो रखे यार नी जो आया करे दारू देख के ठंडे ठीक मारे हुए आगा गाड़ी जीरो मार दी त्रियुरिये के गुंडे मरा फिर जान के दिल्ली का टोल प्लाजा 300 मीटर। मिलेंगे दिल्ली जाने सारी तैयार ओ बार मिलेंगे दिल्ली जाने सारी तैयार बस दिल्ली पहुंचने यो भाई सोनीपत गांव का सोनीपत जिले का आखिरी गांव है यो अपना फिरोजपुर बांगर। इसके बाद आ जाएगा अपना दिल्ली। सोनीपत जिले का आखिरी गांव सोनीपत खत्म। एक बार फोन करके नहीं पहले सोनीपत 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 में आओ एक डंग ले भाई शांति मानी आगे दिल्ली में 30 अच्छा जाम देख कर आप मेरा लग जाए कि बंदा भाई दिल्ली का है, दिल्ली में बढ़ दिया जाम आ जाए बंदा दिल्ली में आ गया नहीं सारी रोड खाली ना पड़े। हाँ बाहर मिलेंगे दिल्ली जाना सारी तैयार बाहर मिलेंगे दिल्ली जाना सारी अच्छा भाई दिल्ली वाला का तिरंगा देख लो। दिल्ली वाले के देश प्यार की रटलारी तना प्यार के रिश्ते तोड़ आज तू बात करे फेरा की तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया क्यों बोलियो मोते तारा रे
तन डैड तेरे की इज्जत ना मन बाबू जानता प्यारा रे तन डैड तेरे की इज्जत ना मन बाबू जानता प्यारा रे क्यों कर भूले उन बातां जब रोया करती रातां तू सोड ओड के सोई थी तेरा डैड मरे था जाड्या में तन गाड़ी जोगा बना दिया तन गाड़ी जोगा बना दिया चाहे आप से पैदल सारी तन डैड तेरे की इज्जत ना मन बाबू जानता प्यारा तन डैड तेरे की इज्जत ना मन बाबू जानता प्यारा मेरा प्यार बड़ा तेरी खातर क्यों दमड़िया हो गए छोटे तेरा बाप बैठ कर रोवेगा के पाप करे थे खोटे तेरी माँ भी रो रो मर जागी किसा कहना दिली ढागी तेरे वीर न ताने मारेंगे कुड़बे के दाग लगागी जी छानी आला गुलजार तने छानी आला गुलजार तने यो हाथ जोड़ समझा रे आज मैं अगर चाहता तो तने ले जाता और सिर्फ एक चीज ने मेरे ताई रोक लिया मेरा है कि मेरे घर में भी एक बांस है बाबू जानता प्यारा रे बहुत ज़्यादा थक गए यार क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र था जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा सुबह से लेकर शाम तक और अब फाइनली हम घर पहुँचे हैं अब हम करेंगे आराम क्योंकि अब आराम भी ज़रूरी है अब कुछ नहीं खाना पीना अब तो सीधा नींद आएगी ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना यार मतलब वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया ये वो लोग पूरे दिन की मेहनत है और आपने तो देखा जी आर्य जिस की प्रकार से बातचीत हुई हमारी पूरा सब कुछ देखा आपने गुरुकुल का हमने खाना पीना हर एक चीज़ें हमारा व्यवहार आचार विचार हर एक चीज़ तो फिर मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में सो इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे थैंक यू गाइज।